हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। वो कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं, हम सबकी सफलता का राज होगी। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुल की सुविधाएं थी है। तो गुरुकुल में सभी बच्चे जाते थे, वहाँ पर पढ़ते थे और गुरु की सेवा करते थे, आश्रम की देख रेख करते थे। उस देख रेख के साथ साथ अपनी विद्या भी ग्रहण करते थे। तो साथ ही ऐसे वहाँ पर बहुत सारे छात्र इकट्ठे हो गए जो सभी आश्रम की सेवा करने लगे, गुरु की सेवा करने लगे और साथ ही साथ विद्या ग्रहण भी करने लगे। उन सब में एक दिन एक बालक भी आया। वो बालक भरतराज था। बालक भरतराज पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, या यूँ कहें उसकी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं था, कुछ समझ में ही नहीं आता था। माता पिता ने सोचा गुरु के सानिध्य में रहेगा तो कुछ तो सीखेगा, कुछ तो समझेगा। तो जब ऋषि के पास माता पिता ने भरतराज को छोड़ा कि आप मेरे बच्चे को उच्च शिक्षा दीजिए, तो गुरु ने भी बहुत सम्मान के साथ कहा कि बिल्कुल आप यहाँ पर आए हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि आपके बच्चे को मैं उच्च शिक्षा आदर संस्कार के साथ उसको सिखाऊं। तो गुरु ने सभी छात्रों के साथ साथ भरतराज पर भी भरपूर प्रयास किया। प्रयास करते 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 काफ़ी समय बीत गया, पर भरतराज जस के तस, उनकी बुद्धि में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। गुरुजी भी हैरान रह गए कि बाकी बच्चे सभी काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। होता यूँ है कि होते होते सभी बच्चे पास होकर अगली कक्षा में पहुंच जाते हैं, लेकिन भरतराज वहीं की वहीं रह जाते हैं। गुरु ने फिर से प्रयास किया और देखा कि भरतराज को कुछ समझ नहीं आता, उनकी बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं है। ठीक है, तो गुरु ने भी देखा कि भाई ये तो जैसे कि तैसे ही है। तो उन्होंने भी बहुत समय देखकर, बहुत मेहनत करने के बाद एक दिन बोले कि बेटे, तुम अब अपना कार्यभार यहाँ से संपन्न कर पिता के घर वापस लौट जाओ और अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाओ जाकर। भरतराज ने भी बड़ी भारी मन से वहाँ उनकी गुरुजी की बात सुनी और कहा कि मैं क्या कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो बिना मन से वहाँ गुरुजी के यहाँ से उन्होंने आज्ञा ली और वो निकल लिए। निकलते निकलते वो लगभग दोपहर हो गई थी। दोपहर में उनको बहुत तेज़ से प्यास लगी। उन्होंने देखा कि एक कुएँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ जल भर रही थीं। वो उनके पास गए, जो जल भर रही थी स्त्रियां। तो जब कुएं से जल भर रही थी तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो पानी की डोर थी, जो खींचते हैं उसको, जो जिसको बोलते हैं गोल गोल गिर्री टाइप की लगी थी, तो वहाँ पर जो उसको खींचे निशान बन जाते हैं। भरतराज ने कहा, उन महिलाओं से पूछा कि आपने यहाँ पर ये निशान कैसे बनाए? तो उसमें से एक महिला ने कहा, बेटा ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो बार बार हम इस रस्सी को खींचते हैं तो इसने यहाँ पर ये निशान छोड़ दिया, क्योंकि बार बार खींचते खींचते उसको यहाँ पर इस तरह से ये निशान पड़ गए हैं। मैंने तो ये अपनी कक्षा 2 में पढ़ी थी कि रसरी आवत जाते हैं सिलपड़ पड़त निशान, है ना। करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिलपड़ पड़त निशान। तो यहाँ पर इस तरह से उस महिला ने समझाया कि बेटा ये बार बार यहाँ पर रस्सी खींचने से इस लोहे पर ये निशान पड़ गए हैं। भरतराज ने सोचा कि जब ये बार बार इसको निरंतर करते रहने से ये ऐसा यहाँ पर निशान पड़ गया है, तो क्या मैं बार बार अभ्यास और प्रयास करके उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता? उनका दिमाग घूमा और उन्होंने फैसला लिया कि मैं भी इस रस्सी की तरह बार बार प्रयास करूँगा, अभ्यास करूँगा, तो मैं भी जरूर उच्च विद्वान बनूंगा। इसी उम्मीद के साथ वो वापस गुरु के आश्रम में लौट आए। गुरुजी ने हैरान रहकर देखा, अरे भरतराज तुम कैसे वापस आना हुआ? बोले, गुरुजी अब आप मुझ पर अपना अभ्यास कार्य प्रारंभ कीजिए और आप मुझे पढ़ाना प्रारंभ कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि मैं धीरे धीरे अभ्यास के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकूँगा। जी हाँ, हुआ भी ऐसा ही। धीरे धीरे भरतराज बहुत उच्च संस्कृत के विद्वान बन गए और भरतराज ने ही आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, इस तरह के ग्रंथ भी लिखे, वो भी संस्कृत में। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी से सीख ये मिलती है कि निरंतर अभ्यास और प्रयास हमें करते रहना चाहिए। अब हम कहेंगे हम तो ओवर एज होते जा रहे हैं,
कितना इंतज़ार करें, कितना प्रयास करें। तो दोस्तों, प्यारे मित्रों, मैं यही कहूँगी कि आप निरंतर अभ्यास और प्रयत्न के साथ साथ अपना साइड बाय साइड कोई दूसरा भी काम ज़रूर देखिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम जब होना होगा हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ आप एक्स्ट्रा कुछ और करिए, क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, समस्या है गंभीर, वो है पुरुषों के लिए। क्योंकि पुरुषों को अपना घर गृहस्थी भी चलानी है, माँ बाप का भी देखना है, पूरा घर देखना है। तो मुझे ये लगता है आज के समय में बॉयज़ के लिए नौकरी मिलना और बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए नौकरी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई प्रयास भी करिए और साथ साथ अपना कोई पार्ट टाइम जो काम मिल सके आपको वो भी ज़रूर देखिए। तो यहाँ एक छोटी सी कहानी से मैं सीख यही है कि आपको अभ्यास निरंतर बनाए रखना चाहिए, सफलता एक दिन निश्चित ज़रूर मिलती है। तो कैसी लगी आज की मोटिवेशनल कहानी? तो फ्रेंड्स, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए निरंतर अभ्यास करते रहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर रोज़ करिए। तो ये रोज़ करने से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा क्या दिन घड़ा आपका भर जाएगा। तो इसी अच्छे से घड़े भरने के साथ और नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और हम सब एक अच्छे मुकाम पर हो, ऐसी ही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।